अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदात्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो छठे अध्याय में छठे श्लोक तक हम पहुँचे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 6। छठे श्लोक में जाने से पूर्व पांचवें श्लोक का एक बार पुनरावर्तन कर लेते हैं, ताकि उसका अनुसंधान, जो उसकी कड़ी है, लिंक है, वो जुड़ जाए। तो पांचवा श्लोक इस प्रकार था, जिसका अनुवाद था, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने मन को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तो मनुष्य को अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करना चाहिए, भगवान पांचवें श्लोक में कहते हैं। और मन को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। और कह रहे हैं कि मन शत्रु भी हो सकता है या मित्र भी हो सकता है। और फिर इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने अमृत बिंदु उपनिषद का ये श्लोक बताया। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासंगो मुक्त्यै निर्विषयम मनः। जिसका अर्थ है कि मन मनुष्य के बंधन का या मोक्ष का, किसी भी दोनों में से किसी का भी कारण हो सकता है। मनुष्य बद्ध जाता है अगर इस बद्ध जगत में, तो उसका कारण भी मन है, और मुक्त हो जाता है तो उसका कारण भी मन है।
इस प्रकार बताते हुए अब हम छठे श्लोक पर पहुँचे हैं, तो आइए उसका उच्चारण करते हैं। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। शब्दार्थ में प्रभुपाद जी बताते हैं, बंधु अर्थात मित्र, आत्मा अर्थात मन, आत्मनः जीव का, तस्य उसका, येन जिससे, आत्मा मन, एव निश्चय ही, आत्मना जीवात्मा के द्वारा, जितः विजित, अनात्मनः जो मन को वश में नहीं कर पाया उसका, तू लेकिन, शत्रुत्वे शत्रुता के कारण, वर्तेत बना रहता है, आत्मा एव वही मन, शत्रुवत शत्रु की भांति। अब हमने पूर्व में चर्चा की थी कि आत्मा शब्द के अनेक अर्थ संस्कृत में होते हैं। सीधा अर्थ आत्मा का जीवात्मा है, एक अर्थ मन है, एक अर्थ बुद्धि, एक अर्थ शरीर और एक अर्थ परमात्मा। इतने अर्थ हो सकते हैं आत्मा जब कहते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में, इससे पूर्व के श्लोक में, इसके बाद वाले कुछ श्लोकों में भगवान आत्मा अर्थात मन की बात कर रहे हैं। अनुवाद, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। पहले भी शायद मैं इस बात को आपको बता चुका हूँ कि जब कभी भी यदि भगवान किसी महत्वपूर्ण बात को कहते हैं तो दोहराते हैं, या फिर 3 बार या 4 बार भी कह सकते हैं, कभी श्लोक के रूप में या फिर उसी बात को अलग श्लोक में, परंतु बात वही कहते हैं। जैसे कि मैं जीवात्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो दूसरे अध्याय में अनेकों नेक श्लोकों में भगवान ने इस बात को समझाया। अब यहाँ पर 5वें श्लोक में भगवान ने समझा दिया था कि मन जो है वो या तो इस व्यक्ति का, एक पुरुष का या एक व्यक्तित्व का, या तो मित्र है या शत्रु। फिर यहाँ दोबारा इसको दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। तो पहले कहा मित्र है, लेकिन अब बता रहे कि मित्र कैसे हुआ, अगर मन को जीत लिया तो मित्र हुआ। और फिर वापस कह रहे हैं किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। इसको पढ़ते पढ़ते मुझे स्मरण हो रहा है शेर का, सिंह या बाघ, और एक सर्कस आप लोगों ने सबने देखा होगा बचपन में, और देखा होगा कि कैसे वो उसका जो शेर या जो भी सिंह या बाघ को सर्कस में एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति पिंजरे के अंदर जाकर के एक पतली सी चाबुक लेकर के कितने सारे सिंह और बाघों को कंट्रोल करता है। ये आप सबने देखा है कि कैसे संभव है। और यदि आप और मैं या कोई भी अन्य व्यक्ति उसी पिंजरे में चला जाए तो
तो ये निश्चित है कि वो जीवित वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो बाघ सिंह उसे छोड़ेंगे नहीं। परंतु इस व्यक्ति में ऐसा क्या है? तो इस व्यक्ति ने एन केन प्रकारेण इन बाघ और सिंहों के हृदयों में एक विशेष प्रकार का भय बैठा दिया है, और उस एक एक पतली सी चाबुक का भय, और वो भय इतना गजब का भय है कि केवल उस भय के कारण जैसे ही वो जमीन पर उस चाबुक को पटकता है तो वो सिंह या बाघ जो है डर के अपना सर झुकाता है। मुझे स्मरण है, मेरे बचपन के संस्मरणों से जो याद है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो एक एकमात्र व्यक्ति एक पतली चाबुक लेकर के ट्रेनिंग से, प्रशिक्षण से कैसे उन शेरों को अपने कंट्रोल में कर लेता है, उसी प्रकार यदि कोई साधक, कोई व्यक्ति ट्रेनिंग द्वारा अभ्यासेन तो कौन्तेय, तो अभ्यास के द्वारा यदि अपने मन को वो कंट्रोल कर लेता है तो वो उसका मालिक बन जाता है, स्वामी बन जाता है मन का, और फिर वही मन उसका मित्र बन करके उसकी सेवा कर सकता है। जैसे ये वही शेर वो व्यक्ति को खा सकता था, लेकिन अब ऐसा कंट्रोल में आ गया है कि वो व्यक्ति उसे कहता है कि जाओ उस जलती हुई रिंग के अंदर से छलांग लगाओ, और उसके केवल एक इशारे पर वो सिंह जलती हुई रिंग के अंदर से छलांग लगा देता है। उसको बोलता है 2 पैर पे खड़े हो जाओ, 2 पैर पे खड़ा हो जाता है। तो वो अब उसका एक प्रकार से मित्र या दास बन गया। लेकिन भगवान कहते जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए यदि वो रिंग मास्टर बोलते हैं उसे, तो वो यदि वो व्यक्ति रिंग मास्टर अगर उन सिंहों को ठीक से प्रशिक्षण नहीं दे पाया, तो ऐसा हुआ भी है भूतकाल में कि शेरों ने उन पर आक्रमण कर दिया हो और मार दिया हो, तो बस वो सारे शेर उसे मार देते हैं, ऐसा कर सकते हैं। परंतु यदि सही प्रशिक्षण दे पाया हो तो उन सबको कंट्रोल कर सकता है। उसी प्रकार मन को यदि कंट्रोल नहीं कर पाया, अगर उसे खुला छोड़ दिया, मुक्त छोड़ दिया, जहां भटकना है भटकने दिया, जैसे भटकना है भटकने दिया, जो सोचना है सोचने दिया, जिस विषय पर मंडराना है मन को मंडराने दिया, तब फिर परिणाम बहुत निश्चित है कि तब मन हमारा स्वामी बन जाएगा, हम मन के दास बन जाएंगे, और वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। एक ही व्यक्ति, एक ही व्यक्तित्व या एक ही वस्तु बहुत बड़ा मित्र और बहुत बड़ा शत्रु। सबसे बड़ा, यहाँ प्रभुपाद जी अनुवाद में कहते हैं सबसे बड़ा शत्रु या सर्वश्रेष्ठ मित्र। अगर वही सिंह उसके पूरी तरह कंट्रोल में है, यदि कोई और सिंह ये रिंग मास्टर को हानि पहुंचाने आता है तो वो सिंह उसका बचाव करने जाएगा, लेकिन यदि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया है तो वही सिंह उसको मार देगा, अर्थात वही उसका सबसे बड़ा शत्रु या सबसे बड़ा मित्र बन जाता। तो ऐसे अनेक उदाहरण भी दिए जा सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से अगर मन को कंट्रोल कर लिया जाए तो वो हमारा सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ मित्र, यानी हमें सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचा सकता है, और यदि कंट्रोल करने में हम अक्षम रहे तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। तो देखिए कितनी खतरनाक वस्तु, कितनी भयानक वस्तु हमारे ही अंदर जीवित है, हमारे साथ विद्यमान है। कल्पना कीजिए, कभी कल्पना नहीं की हो अगर इस बात की, इस बात पर कभी गौर नहीं किया हो
इस बात को कभी सोचा नहीं हो, तो निश्चित समझिए कि हम अभी तक अपने शत्रु के ही साथ रह रहे हैं। यदि इस बात को कभी पहले सोचा ना हो, तो ये निश्चित समझिए कि हम आज तक अपने शत्रु के साथ रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने मन को पहचाना नहीं है। हम जानते नहीं मन कौन सा है, कौन है, क्या है मन, मैं कौन हूँ, मन क्या है, हम नहीं जानते। लेकिन यदि इस पर सोचा हो, चिंतन किया हो, तो कम से कम हम मन को पहचानते हैं कि मैं अलग हूँ, मन अलग है, बुद्धि अलग है और परमात्मा अलग है। एक ही शरीर में चार, मैं, जीवात्मा, मेरा मन, मेरी बुद्धि और भगवान, ये चार व्यक्तित्व एक साथ एक ही शरीर में है। और यदि हमने मन को पहचाना नहीं कि ये मन है, अच्छा ये मन है, ओ अच्छा अच्छा ये मन है, ओहो ये मैं नहीं हूं, तब फिर हम पहचानने जब लग जाएंगे तो उसे कंट्रोल करने का सोच सकते हैं। अन्यथा अन्यथा हम यही सोचेंगे, ओ ये तो मेरा विचार है, ओ मैं अभी सोच रहा था, ओ अभी मैं वहाँ, मैं नहीं, मेरा मन वहाँ भटक रहा था, मेरा मन यहाँ वहाँ हो रहा था। तो मैं, मुझ में और मन में क्या अंतर है, इसके विषय में चिंतन आवश्यक है। केवल चिंतन तो प्रारंभ करिए कि मैं कौन हूँ, मन कहाँ है, बुद्धि कौन सी है और भगवान कहाँ है। तो फिर शायद हो सकता है सब क्लियर हो जाए। परंतु तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक और सरल उपाय बताएंगे। तो आइए आगे तात्पर्य पढ़ते हैं। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है। अष्टांग योग जिसकी हम चर्चा काफी समय से कर रहे हैं, और पातंजलि योग सूत्र इत्यादि कुछ कुछ अष्टांग योग के ध्यान, धारणा, समाधि, प्राणायाम, योगासन वगैरह वगैरह, तो ये सब हम, ये अष्टांग योग का अभ्यास जो है उसका प्रयोजन क्या है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं मन को वश में करना। आठों जो इसके अंग है, अष्टांग, अष्ट अंग, आठ अंग, ये आठ अंग वाला जो योग है अष्टांग योग, उस योग का प्रयोजन, उसका उद्देश्य है मन को कंट्रोल में करना। और उससे क्या होगा, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। उसका प्रयोजन यह है, उद्देश्य यह है कि वो मन हमारा मित्र बन जाए, और हमारा जो मानवीय जीवन का लक्ष्य है, अर्थात मेरा जीवात्मा का लक्ष्य, मानव शरीर में आने का मेरा जो लक्ष्य है, उद्देश्य, वो पूर्ण हो सके। ये प्रयोजन है, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं अष्टांग योग का। और इसमें ये मित्रवत, मित्र की तरह हमारा साथ दे सके। और फिर आगे बताते हैं, जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता, नहीं क्षमा, मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। तो कई, जैसे आजकल योग, योगा क्लासेस, हम तो योगा क्लासेस में जाते हैं, बहुत अच्छा है, क्या योगा करते हैं वहाँ पर। तो एक टांग ऐसे ऊंची करते हैं, दूसरी टांग ऐसे निकाल के उसमें से ऐसे बाहर लटकाते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर टांग अटक जाती है, तब हमारा योगा टीचर निकाल के देता है, नहीं तो ऐसे ही हो जाएगा हमेशा के लिए। और योगा टीचर और योगा, ये क्या है भाई, योगा टीचर क्या होता है और ये योगा क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर आप केवल आसनों का ही अभ्यास कर रहे हैं, तब फिर आप क्या प्राप्त करेंगे, मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। तो आपका शरीर अवश्य स्वस्थ हो जाएगा, ये निश्चित है।
ये तो निश्चित है कि अगर आप योगासन करेंगे तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा, परंतु मन वहीं का वहीं रहेगा, बिल्कुल एक पशुवत प्रकृति को प्राप्त किया हुआ रहेगा मन। जैसे पशु भटकता है और अपने विषयों पर ही मंडराता है, वैसे ही मन मुक्त रूप से विषय में, भोग में मंडराता रहेगा। यदि केवल आसन ही आसन करेंगे तो, अर्थात समय नष्ट हो गया। जो अपने मन को वश में, जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता, वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने अब तक कभी सोचा ही नहीं है कि मन कहाँ है, तो आप अब तक अपने परम शत्रु के साथ निवास कर रहे हैं। और एक न एक दिन महाभयानक, महाजहरीले सर्प की तरह वो डंस के जीवन में उत्पात मचा करके साबित कर देगा कि हाँ, आपने अपने अपने परम शत्रु को पाल रखा है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो अपने मन को वश में नहीं कर सका या सकता, वह सतत अर्थात निरंतर अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। शत्रु के साथ रहने से क्या होगा? सतत निरंतर क्षण क्षण पल पल के लिए जीवन का भय बना रहेगा। शत्रु क्या चाहता है? शत्रु एक ही कामना करता है कि कैसे हमारा नुकसान हो, किस हद तक और किस प्रकार कितना क्या नुकसान किया जाए, वही एक मात्र उसका लक्ष्य है शत्रु का। और उस शत्रु के साथ यदि सतत रहते हो, तब क्या होगा? तब वो पल पल क्षण क्षण हमारा नुकसान करता ही रहता है और हम जानते नहीं। और यही कलयुग में हो रहा है। कलयुग में आप देखिए, जितने भी मनुष्य हैं, लगभग मेरे ख्याल से 99% तो कह ही सकते हैं अंदाजन, वो अपने मन की ही सुनते हैं। और समाज में ये बताया, आप अपने मन की सुनो बस। आहा, और मन आपको ऐसा डुबाएगा कि कभी उठ नहीं पाओगे। ये बोलना भूल जाते हैं वो लोग, लेकिन इतना बोलते हैं, आप बस अपने मन की करो, मन की सुनो। मैं कोई किसी उसमें मैं पढ़ रहा था या सुना था, वो एक फिल्म में डायलॉग कुछ था कि मैं सिर्फ अपने मन की करता हूँ, और एक बार जो सोच लेता हूँ फिर मैं किसी की नहीं सुनता, ऐसा कुछ। तो तात्पर्य यह है कि मन क्या है? मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर उसे प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, तब फिर ये समझ लो कि वो निश्चित रूप से डुबा देगा, विनाश करेगा, उत्पात मचा देगा। तो इसको प्रशिक्षण, कंट्रोल में करना आवश्यक है, तब वो मित्र बनेगा। अब उसका सामान्य एक उदाहरण ले सकते हैं, टेस्ट, परीक्षण कर सकते हैं कि एक आपके सामने, यदि आपको डॉक्टर ने कहा हो कि ये नहीं खाना, मिठाई नहीं खाना मान लो, और आपके घर में मिठाई आई है और रखी हुई है, घर के सभी लोग खा रहे हैं और आप सोच रहे हैं क्या करें, और फिर एकदम से उठते हैं, जा करके उसके हाथ पकड़ के सीधा मुंह में डाल देते। तो ये निश्चित समझो कि आप अपने मन की कर रहे हैं, आप अपने मन की सुन रहे हैं, उसका अर्थ ये हुआ। लेकिन यदि आपको विचार आ रहा है, हाँ अरे उठो उठो और जल्दी से ये ले लो ले लो ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी खाओ, और आप कह रहे हैं नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर ने मना किया है, ये उचित नहीं है, तब समझना चाहिए कि हाँ, मन को मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। मन को भटक रहा है मन, लेकिन मैं उसको अब
समझ पा रहा हूँ कि ये मन बोल रहा है और उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो तात्पर्य क्या है? ये छोटा सा परीक्षण है। उसी तरह कोई भी विषय, भोग जब सामने आता है तो वो भोग विषय के ऊपर अगर हम अचानक टूट नहीं पड़ते तो समझना चाहिए कि मन कंट्रोल में है। अगर टूट पड़े उस भोग के ऊपर तो समझना चाहिए कि मन कंट्रोल हमें कर रहा है और हम शत्रु को पाल रहे हैं। अब आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। जीव की स्वाभाविक स्थिति अर्थात हम जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति यह है कि हम अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करें। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। तो अनेक जगहों पर प्रभुपाद जी ने अपने वक्तव्यों में, आलेखनों में समझाया कि वास्तव में हर जीवात्मा दासत्व के लिए बना है। मूल रूप से भगवान के दास के रूप में एक जीवात्मा की स्थिति है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। लगभग मुझे जहाँ तक स्मरण, हर एक प्रवचन में हम ये श्लोक अवश्य दोहराते हैं। तो हमारी मूल स्थिति है भगवान का दास होना। अब इसमें हो क्या रहा है कि हम भगवान का दासत्व नहीं कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी अन्य स्थानों पर समझाते हैं कि तो हम किसी न किसी का दासत्व निश्चित रूप से करते ही हैं। जैसे तो प्रभुपाद जी बताते हैं, या तो अपनी पत्नी का दासत्व करता है, या अपने पुत्र का दासत्व करता है, या अपने माता पिता का, या परिजनों का, या पड़ोसियों का, या देश का, या समाज का। अगर कोई नहीं मिलता है उसको दासत्व करने के लिए तो एक कुत्ता या बिल्ली पाल करके उसका दासत्व करता है, अर्थात कि उसकी सेवा करता है। दासत्व का अर्थ है सेवा। तो किसी न किसी की सेवा अवश्य करता है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा का ये मूल स्वभाव है, किसी न किसी की सेवा करना, दासत्व। तो यहाँ प्रभुपाद जी इस बात का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि जीव की स्वाभाविक स्थिति है अपने स्वामी की आज्ञा पालन। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है, अविजित यानी जिसको जीता नहीं ऐसा शत्रु, अर्थात कि मन कंट्रोल में नहीं हो, तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य यानी 6 आदि, ये 6 शत्रु मालिक बने रहते हैं और इनकी आज्ञाओं का पालन करना होता है। तो उसे अगर मन कंट्रोल में नहीं है तो इन कुल मिला के 7 जनों का उसको स्वामित्व, दासत्व स्वीकारना पड़ता है। 7 स्वामी कौन? पहला तो मन ही, क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं, इसलिए मन का दास। और फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 का उसका दास। और फिर इंद्रियों का भी दास अपनी। तो दास ही दास बना रहता है और सबकी आज्ञा का पालन करता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाता है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उसे भगवान की आज्ञा का पालन करता है, जो सबके हृदय में, उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित है। अगर मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, प्रभुपाद जी कह रहे विजय, अगर उस पर विजय प्राप्त कर ली है, मन कंट्रोल में आ गया है, तो फिर मनुष्य मन को इच्छा अनुसार उसे
उस भगवान की आज्ञा का पालन करने में लगा। कौन से भगवान? उस भगवान, कौन से? जो सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित है। वो सबके हृदय में बैठने वाले परमात्मा का की इच्छा के अनुसार उसे काम पे लगा सकता है। तो आप देखिए, यहाँ परमात्मा का भी महत्व समझाया है। छठा अध्याय है, ध्यान योग है, और ध्यान योग का वास्तव में अंतिम ध्येय है परमात्मा को प्राप्त करना। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, 3 विभागों में, 3 चरणों में हम भगवान को प्राप्त या उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। ब्रह्म, परमात्मा या भगवान। तो यहाँ ध्यान योग है। ध्यान योग में योगी अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्राप्त करता है, और वो उसका अंतिम ध्येय होता है। और इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ये बात समझा रहे हैं कि जब मन पर कंट्रोल हो जाए तो उस मन को हृदय में बैठे हुए परमात्मा भगवान जो है उनकी सेवा में लगा सकता है, उनकी आज्ञा पालन करने हेतु उसे लगा सकता है। अब बता रहे हैं, वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। वास्तविक, ये वाक्य महत्वपूर्ण है, आप इसे अवश्य मार्क करिएगा। वास्तविक योगा अभ्यास क्या है? वास्तविक योगा अभ्यास का अर्थ बता रहे हैं प्रभुपाद जी, हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना। वो कैसे हो सकता है? भेंट कैसे हो सकती है? अरे भाई, जब दोनों बाजू बाजू में बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके बैठे हैं तो भेंट क्यों नहीं होगी? खाली सर घुमाना है। ओह अच्छा, कैम छो, बाजू में ही हो, अच्छा अच्छा, मुझे पता नहीं था। ऐसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है। समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो, दोनों एक ही हृदय की, एक ही डाली, एक ही वृक्ष की एक ही डाली पर, हृदय पर दोनों ही बैठे हुए, परमात्मा और जीवात्मा तो अंदर ही है, और इसीलिए उनको भेंट करना मुश्किल नहीं है। अंदर ऐसे घूमना है बस। तो कैसे अंदर घूमा जाए वो अलग विषय है, परंतु वास्तविक योग अभ्यास का जो तात्पर्य है, अर्थ है, वो ये कि हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना, वो उसका एक उद्देश्य है, तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। इसका एक विशिष्ट अर्थ यहाँ पर उभर कर सामने आ रहा है। ये आपने अवश्य लिखा होगा या तो इसको नोट किया होगा, मार्क किया होगा। वास्तविक योगाभ्यास है परमात्मा से भेंट करना और उनकी आज्ञा का पालन करना, ये दूसरा उसका चरण है। परंतु आज्ञा का पालन कब हो सकता है? जब कोई आज्ञा दे। अगर मैं कहूँ, आज्ञा दूँ, आप वहाँ से उठिए और वहाँ चले जाइए, मतलब मैंने आज्ञा कैसे दी? मैंने बोल कर के मैंने आज्ञा दी। या तो फिर मैं आपको इशारे से कहूँ ऐसे कि आप उठिए और वहाँ जाइए, तो भी आप समझ, कुछ तो कम्युनिकेशन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिकेशन, अर्थात कुछ ना कुछ वार्तालाप, डायलॉग, कुछ बोलना, कुछ सुनना, कुछ तो होगा। तो इसका अर्थ यहाँ ये स्पष्ट होता है कि परमात्मा बात करते हैं। मेरे मेरे निजी मत अनुसार ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, परमात्मा बात करते हैं, इसका ये अर्थ है। उनकी आज्ञा का पालन करना कैसे होगा? जब वो बात करेंगे तो ही तो आज्ञा का पालन होगा ना। तो और आप सोचिए ना, कोई आप कहीं जाएंगे, किसी के वहाँ जाते हैं, मान लो नए नई जगह पर गए हो, नए नए लोग हैं, तो स्वाभाविक है आप चुपचाप बैठे रहोगे। घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बैठेंगे, फिर तो
एक समय आएगा, थोड़ा थोड़ा परिचित होने लग जाएंगे आप, और फिर धीरे धीरे कुछ ना कुछ बोलना आरंभ करेंगे। जैसे ट्रेन में भी अड़ोसी पड़ोसी होते तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 घंटा चुपचाप बैठे रहते हैं, वो अपने मोबाइल में घुसा है वो लेकिन थोड़ी देर के बाद कुछ ना, हाँ कहाँ जाएंगे अच्छा अच्छा, कहाँ से आए, ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ओह ठीक है ठीक है। ऐसे करके बात आरंभ करते हैं। तो बात तो कोई बोर हो जाएगा ना अकेला, तो ये भी परमात्मा यहाँ बैठे हैं कब से, जब से जब से शुरुआत हुई तब से, और जब तक, मतलब हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा जीवात्मा के साथ रहते ही है। तो फिर अ, कितनी देर तक बात नहीं करेंगे, वो भी बोर हो जाएंगे और हम भी क्या करते हैं। और कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि अरे हम कुछ कुछ बूढ़े लोग जो है ना, कभी कभी जोर जोर से बोलते हैं, कुछ बूढ़े लोग, और तब कोई उन्हें पूछता है हाँ क्या कर रहे, तब हाँ मैं तो अपने आप से बात कर रहा हूँ। आप अपने आप से, ओ ये क्या होता है अपने आप, कोई एक व्यक्ति अपने आप से कैसे बात कर सकता है, ये संभव ही नहीं है। या तो मन बुद्धि से बात कर रहा हो, या आत्मा बुद्धि से, या आत्मा मन से, या आत्मा परमात्मा से, या परमात्मा इनमें से किसी एक, तो ये चारों में से कोई ना कोई एक दूसरे के साथ बात कर रहे होंगे तभी तो बात होगी, नहीं तो बात होगी कैसे। ये निश्चित है कि कभी कभी हम अपने मन के साथ कुछ डायलॉग करते हैं, और लगता है कि हाँ हाँ हम परमात्मा से बात, नहीं नहीं, इतना आसान भी नहीं है परमात्मा की आवाज़ सुनना। सबके लिए एकदम सब, मतलब मैंने कह दिया और आप बैठ जाओ सुनने, हाँ ओके, कौन सा स्टेशन है जरा ट्यून करो, हाँ हेलो परमात्मा, 1 2 3 4 परमात्मा चेक, टक 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 चेक, परमात्मा हाँ सुन रहे हैं ना, हाँ परमात्मा बोलिए अभी आपकी बारी। ऐसे नहीं, इतना आसान नहीं है। ये नहीं तो इतना सारा ये अष्टांग योग, ये सब उनके साथ डायलॉग करने के लिए ही है, ये पूरा का पूरा ध्यान योग। परंतु संभव है, असंभव नहीं। अगर किसी तरह उनकी कृपा हो जाए, आप उनकी शरण ग्रहण करो, और अगर उनके पीछे पड़ जाओ कि परमात्मा आप तो बोलिए बस, आप कब तक बैठे बैठे बोर हो रहेंगे, होते रहेंगे, कुछ बात करिए, कुछ अ, मुझे कुछ मार्गदर्शन दीजिए। तो चैत्य गुरु के रूप में मार्गदर्शन दे सकते हैं, देते हैं, उनका कार्य है। तो तात्पर्य यह है कि मेरे निजी मत अनुसार यहाँ आज्ञा पालन करना, उसका अर्थ है कि भगवान से बात कर सकते हैं हृदय में। तो इसलिए ये वाक्य महत्वपूर्ण है। लेकिन अब प्रभुपाद जी हमें ये ध्यान योग के स्तर से अचानक आखिरी वाक्य में भक्ति योग पर ले जाते हैं, और कहते हैं जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है। साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करने का क्या अर्थ है, जो भक्त बन जाता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः अपने आप समर्पित हो जाता है। जो कृष्ण भक्त बन जाता है वो भगवान की आज्ञा के प्रति अपने आप समर्पित हो जाता है। क्यों? भक्त सतत निरंतर सदा सर्वदा केवल भगवान की आज्ञा का पालन करता है। वो कभी भगवान की आज्ञाओं के विपरीत कभी कुछ भी नहीं कर सकता। एक सांस भी उनकी इच्छा के विपरीत कभी नहीं लेता। एक भक्त सतत भगवान की ही इच्छा पूर्ति करता रहता है। और इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो स्वतः ही एक कृष्ण भक्त अपने आप ही भगवान की आज्ञा का पालन करता है। उसको ये सब अष्टांग योग करके परमात्मा को ढूंढ के उनको कितना मना मना करके जगा के फिर उनकी आज्ञा सुनने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। अब 7वां श्लोक।
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। जित आत्मनः, जिसने मन को जीत लिया है, प्रशांतस्य, मन को वश में करके शांति प्राप्त करने वाले का, प्रशांत अर्थात शांत। कौन? जो मन को वश में करने के पश्चात शांत हुआ है। परमात्मा, परम आत्मा या परमात्मा। समाहितः, अच्छा, परम आत्मा अर्थात इन्हें, जैसे हम आत्मा है तो ये परम आत्मा है, आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च या सर्वोपरि या सबके स्वामी, इसलिए उन्हें परम आत्मा कहा। समाहितः, पूर्ण रूप से प्राप्त। शीतः, शीत सर्दी, उष्ण गर्मी में, सुख सुख, दुखेषु तथा दुख में, तथा भी, मान सम्मान, अपमानयोः तथा अपमान में। अनुवाद: जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। अब भगवान एक और स्टेप आगे बढ़े। पहले 5वें में कहा कि यही मन एक जीवात्मा का शत्रु या मित्र हो सकता है। 6ठे में समझाया कि जिसने मन को जीत लिया है वो उसका मित्र होता है, नहीं जीता तो शत्रु। और अब कह रहे हैं जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, अर्थात परमात्मा उससे प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि उसने शांति को प्राप्त कर लिया है। जो मन को कंट्रोल कर सकता है, स्वाभाविक है, वो शांत हो जाता है। ऐसे पुरुष के लिए सुख और दुख, सर्दी या गर्मी तथा मान या अपमान एक से होते हैं, उसमें कोई उन्हें अंतर नहीं पड़ता। कोई बहुत सारा उनको सम्मान दे दे, बिल्कुल अंतर नहीं पड़ता। जानते हैं कि ये सब वास्तव में इसके अधिकारी भगवान ही हैं। और कोई यदि बहुत अपमान कर दे तो अंतर नहीं पड़ता कि हाँ ठीक है, इससे क्या अंतर पड़ने वाला है, वो क्या बोल रहा है उसके कर्म हैं, मुझे क्या अंतर पड़ता है, मेरा क्या सम्मान है, मैं तो एक तुच्छ जीवात्मा हूँ, भगवान का दास मात्र, तो मुझे क्या सम्मान है, इसलिए मेरा कैसे अपमान हो सकता है। उसी प्रकार सर्दी गर्मी हो या सुख हो या दुख हो, वो स्थिर रहता है जिसने मन को जीत लिया है। और उतना ही नहीं, भगवान भी उससे प्रसन्न है, परमात्मा को उसने प्राप्त कर लिया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। तो यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा पालन करने के निमित्त आया है, अर्थात प्रत्येक जीवात्मा का ये उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है या उसका धर्म है कि वो सबके हृदय में रहने वाले परमात्मा के की आज्ञा पालन करे। जो सबके ही हृदय में रहते हैं उन परमात्मा की आज्ञा का पालन करें।
ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो सभी के हृदय में रहने वाले परमात्मा की आज्ञा पालन करना, ये एक जीवात्मा का उत्तरदायित्व है, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है, तब मन यहाँ पर विपथ हो रहा है। जब हमारा मन बहिरंगा शक्ति या माया द्वारा विपथ अर्थात उसको ट्रैक से हटा दिया, रास्ते से उतार दिया, तो विपथ कर दिया जाता है, तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। जो भौतिक जीवन में फंसे हुए हैं, मेरा ये काज है, मेरा ये काम है, मुझे ये करना पड़ेगा, मेरा ये उत्तरदायित्व, मैं ये मुझे तो ये भौतिक जीवन का जो संघर्ष है, उसमें यदि उलझा हुआ है, उसे यदि हमारा ये भगवत गीता क्लास सुनने का समय नहीं मिल रहा है, यदि भगवत गीता क्लास सुनने के लिए वो आने का समय भी नहीं निकाल पा रहा है, तो समझना चाहिए कि माया शक्ति ने उसे बराबर दबोचा हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम ठीक से दबोच के अपने अंडर रखा है, और भगवान की कृपा अभी हुई नहीं है, ना उसका अपना कोई प्रयास है माया के पाश से अपने मन को छुड़ाने का। तो यहाँ पर मन जो है बहिरंगा के पाश में है, और वो बहिरंगा उसे रास्ते से भटका के भौतिक कार्यों में उलझा देती है। अतः ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। परमात्मा को उसने पहले ही प्राप्त कर लिया है, भगवान ने कहा। किसने? जिसने मन को कंट्रोल कर लिया है। उस वाक्य का अर्थ यहाँ प्रभुपाद जी इस प्रकार समझा रहे हैं कि जैसे ही किसी योग पद्धति द्वारा किसी भी प्रकार की योग पद्धति, अष्टांग योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म, कुछ भी, अगर किसी तरह मन को अगर वश में कर लिया है, वास्तव में तो सत्य यही है कि मन केवल भक्ति योग द्वारा ही संपूर्ण रूप से कंट्रोल में आ सकता है, अन्यथा कुछ समय तक आता है फिर भटक सकता है। तो अर्थात भगवान में निवेशित हो जाएगा मन, तभी वो स्थिर रहेगा। तो मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि त्यों ही उसी समय मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लेना चाहिए। समझना चाहिए कि अब मनुष्य अपने लक्ष्य पर है, अर्थात बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। बस एक ही वाक्य में, सरल वाक्य में प्रभुपाद जी समझा रहे, मनुष्य को अर्थात जीवात्मा को भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है, तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। पहले बताया, मन अपरा प्रकृति, बहिरंगा शक्ति, माया के प्रभाव में आ गया। माया के प्रभाव में आ गया तो ये बाह्य भौतिक जगत में उलझ गया। मेरा ये कर्तव्य, मेरा ये धर्म, मैं ये हूं, मैं उलझ गया। लेकिन अगर कहीं अंतरंगा शक्ति, भगवान की पराशक्ति, परा प्रकृति या श्रीमती राधा रानी के उनके संपर्क में, या योग माया उनके संपर्क में जब आ जाए, तब फिर क्या होता है? तब जीवात्मा के सामने भगवान की आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता। उसके पास एक कोई रास्ता नहीं, दूसरा कोई
विकल्प नहीं, कोई मार्ग नहीं, एक ही मार्ग है सामने, भगवान की आज्ञा का पालन करो। अर्थात हमें अंतरंगा शक्ति की शरण, पराशक्ति की शरण में जाना चाहिए। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन का ये कर्तव्य है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। जैसे ही मन को कंट्रोल कर लिया, अपने आप परमात्मा ने जो आदेश दिए हैं, भगवान के आदेशों का पालन हो गया समझ लेना चाहिए। क्योंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों तथा सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। अब अंतिम दो वाक्यों में प्रभुपाद जी फिर एक बार भक्ति योग की बात कर रहे हैं। अब तक कहा कि किसी तरह कोई ये वो योग कैसे भी यदि एन केन प्रकारेण मनः कृष्णम निवेशय, अगर किसी तरह से एन केन प्रकार से अब अगर मन भगवान में लगा दिया जाए, परमात्मा मन कंट्रोल कर लिया जाए, तो परमात्मा का हो, परमात्मा की आज्ञा का पालन। लेकिन अब कह रहे हैं कृष्ण भावना भावित अगर कोई हो, भक्त हो, तो उसकी यह दिव्य स्थिति उसे प्राप्त हो जाती है अपने आप। अतः भगवत भक्त, भगवान का भक्त संसार के सारे द्वंद्वों से तथा सुख दुख से, सर्दी गर्मी से, मान अपमान, ये सभी चीजों से अप्रभावित रहता है जो शुद्ध भक्त है। इसलिए तो महाप्रभु ने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में कहा, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, त्रिनाद अपि सुनीचेन तरोर इव सहिष्णुना। जो मान नहीं देता उसको सम्मान दो, तृण की तरह सहिष्णु, ये नीच बनो, अपने आप को निम्न समझो, नीच समझो, और सुनीचेन तथा तरोर वृक्ष की तरह सहिष्णु बनो, सब सहन करो, तब आप भगवान का भजन कर सकते हो, अन्यथा भजन नहीं होगा। कोई गाली दे के गया उसके विचारों में डूबे रहे कि अरे वो मुझे ऐसा बोल के गया कैसे, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने बोला, ले मैंने तुझे छोड़ दिया, तू उसके पीछे जा और मैं मेरे रास्ते। लेकिन जो मान अपमान में जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो, वही भक्ति कर सकता है। अन्यथा आप सबका अनुभव अब तक तो हो गया होगा, जहाँ तक मेरा मानना है, भगवान ने कोई ना कोई तो परिचय दे ही दिया होगा मान अपमान का। जब आपने अनुभव किया होगा कि जितना समय उसमें उलझे रहे, उतना समय भक्ति नहीं कर पाए, भजन नहीं कर पाए, साधना नहीं होती, मन भगवान में नहीं लगता, और ऐसा उलझ जाता है मन उसमें कि फिर भगवान से दूर ही होता जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, मान अपमान से भी अप्रभावित। और अंतिम वाक्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, यह अवस्था व्यावहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। इस अवस्था को जब वास्तव भगवान के प्रति संपूर्ण जो समर्पित है, उस अवस्था को समाधि कहते हैं। समाधि की चर्चा हमने पहले कई बार की है, इसकी व्याख्या भी देखी थी कि पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होना ही समाधि है। और इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि यह अवस्था व्यावहारिक, प्रैक्टिकल व्यावहारिक समाधि है या परमात्मा में तल्लीनता है। तत्लीन, तत्लीन होना, तल्लीन अर्थात
उसमें लीन हो जाना या मिक्स हो जाना अर्थात उनके अधीन हो जाना, परमात्मा के अधीन हो जाना, उनका हो जाना परमात्मा के। तो ये अवस्था अपने आप आ जाती है कृष्ण भक्त के लिए और उसे समाधि कहते हैं। तो ये बड़े महत्वपूर्ण विषय पर हमने ज्ञान प्राप्त किया। अब 8वां श्लोक देखते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्राश्म काञ्चनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्राश्म काञ्चनः। ज्ञान, अर्जित ज्ञान, विज्ञान, अनुभूत ज्ञान से। विज्ञान शब्द का अर्थ प्रभुपाद जी यहाँ कर रहे हैं अनुभूत ज्ञान से, यानी कि पहले ज्ञान प्राप्त किया, पढ़ा, और फिर अनुभूति के द्वारा उसे बढ़ाया, उसे विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, उसे विज्ञान कहते हैं। तृप्त, संतुष्ट, आत्मा, जीव, कूटस्थ, आध्यात्मिक रूप से स्थित, विजितेंद्रिय, विजित इंद्रिय, विजितेंद्रिय का संधि विग्रह किया, विजित इंद्रिय यानी इंद्रियों को वश में करके, युक्त, आत्म साक्षात्कार के लिए सक्षम। युक्त माने, युक्त शब्द का हमने पहले अर्थ देखा है, युज धातु से उत्पन्न है। इति, इस प्रकार, उच्यते, कहा जाता है, योगी, योग का साधक, सम, समदर्शी, सम अर्थात एक समान दर्शिता, समदर्शिता, लोष्ट्र, कंकड़, अश्म, पत्थर, कांचन, स्वर्ण, कंकर, पत्थर और सोना, लोष्ट्र, अश्म, कांचन। अनुवाद: वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। फिर से पढ़ते हैं। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त, कौन व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? मन को जिसने जीत लिया है वो व्यक्ति, जो मन का जीतने वाला है वो व्यक्ति। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। और अब उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है और अनुभूति जो है, उसके अनुभव, उससे वो संपूर्ण संतुष्ट भी रहता है। उसे आत्म साक्षात्कार हुआ है ऐसा समझना चाहिए। और आगे कहते हैं, भगवान आगे बता रहे, ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय भी कहलाता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को जीता हुआ समझना चाहिए, जितेंद्रिय, और आध्यात्म में स्थित है वो, ऐसा भी मानना चाहिए। वह सभी वस्तुओं को, और उसका लक्षण क्या है, पहले उसकी व्याख्या बताई। सबसे पहले बताया मन को जीतने वाला, फिर बताया उसकी व्याख्या कि मन को जिसने जीता है
वो आत्मा साक्षात्कारी है, नंबर 1। वो योगी कहलाता है, 2। अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, नंबर 3। वो व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त है, 4। जितेंद्रिय कहलाता है, 5। और उसका अब लक्षण है कि वो सभी वस्तुओं को कंकड़, पत्थर या सोना एक समान देखता है। आप लोगों के लिए बहुत ही डेंजरस हो जाएगा अगर ऐसा होगा तो, क्योंकि आप सब दिन रात स्वर्ण में कार्य करते हैं। अगर आप एक समान देखने लग जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आप सबको थोड़ा इसको समझ करके, नहीं तो पता चला कि व्यापारी को बोल रहे हैं ये लो इतना बड़ा ये सोना तुम रख लो, पत्थर दे रहा है। बोलते क्या पत्थर दे रहा है? और उस व्यापारी ने सोना दिया, बोले ये कंकर पत्थर का मैं क्या करूँगा तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए थोड़ा ऐसे ही परिहास के लिए। तो 5 लक्षण, 5 उसके गुण और एक लक्षण, ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। कौन से लक्षण गुण बताए? आत्म साक्षात्कार को प्राप्त है, जो मन का जीतने वाला है, वो योगी कहलाता है। वो अपनी अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, ज्ञान और अनुभूति से, ज्ञान और अनुभूति से। और ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त है तथा जितेंद्रिय है। तो ये 5 उसके गुण हैं और लक्षण है कि वो ये पत्थर हो, सोना हो या कंकड़ हो या जो भी है, सबको एक समान देखता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं, परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। परम सत्य की जो अनुभूति है, भगवान की अनुभूति, उसके बिना कोरा ज्ञान, ड्राई नॉलेज जिसे कहते हैं, जिसमें रस नहीं है भगवान के प्रेम का, ऐसा कोरा ज्ञान व्यर्थ है। भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.234 1.2.234 में भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिन्द्रियैः सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। अतः इसीलिए श्री कृष्ण नाम आदि, इसीलिए भगवान और उनके नाम आदि न भवेद नहीं हो सकता, ग्राह्यम समझना, इंद्रिय ही इंद्रियों के द्वारा, सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ, सेवा किससे? मुखे ही जिह्वादौ, जिह्वा आदौ, तो मुख से, जिह्वा से सेवा, और आदि जिह्वा आदि सभी इंद्रियों द्वारा जब सेवा होगी, स्वयं एव स्फुरत्यदः, अपने आप ही सब समझ में आ जाएगा, भगवान, उनका नाम आदि। प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं को अपनी इंद्रियों, वो भी दूषित इंद्रियों से नहीं समझ सकता। न ग्राह्यम, ग्राह्यम अर्थात ग्रहण, समझना नहीं संभव है। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत्यदः, तो उनकी सेवा से ही भगवान को समझा जा सकता है। यह भगवद गीता, यह भगवद गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। भगवद गीता क्या है, इस प्रश्न का उत्तर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। भगवद गीता क्या है? भगवद गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है ये।
इस पर रुकिए, चिंतन करिए, लिखिए और फिर आगे बढ़िए। भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है, अर्थात भगवत भक्ति, कृष्ण भक्ति का विज्ञान अर्थात भगवत गीता। भगवत गीता के कई अर्थ लोग निकालते हैं, भगवत गीता में ये है वो है। नहीं 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 नहीं, नहीं। आचार्य से सुनो, आचार्य को पूछो कि भगवत गीता क्या है, आचार्य बताएंगे। शंकराचार्य ने कहा, क्या कहा शंकराचार्य ने? सर्व उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदन, सभी उपनिषदों का सार है भगवत गीता। एको अ, अ, एको क्या है वो? एको देवम देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि। एक ही ग्रंथ है, एक ही नाम है, एक ही भगवान है, और वो सब क्या है? यही कृष्ण, उनका नाम और उनके द्वारा कही हुई ये भगवत गीता। एक ही ग्रंथ, और कोई ग्रंथ की आवश्यकता नहीं। शंकराचार्य कहते हैं, प्रभुपाद जी जो महान आचार्य हैं कह रहे हैं, यह भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। भगवत गीता कृष्ण भक्ति का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वत्ता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। संसार की विद्वत्ता अर्थात कोई पीएचडी, कोई आईएएस, कोई डॉक्टर, उससे कोई फायदा नहीं होगा। वो अगले जन्म में उसको कुछ याद भी नहीं आएगा और वो डिग्री भी बेकार हो जाएगी। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। अब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए, अर्थात उसे एक शुद्ध गुरु का सानिध्य अर्थात एसोसिएशन, संग प्राप्त होना चाहिए, उसका सौभाग्य मिलना चाहिए। जब उसे शुद्ध गुरु मिलेगा, उसका संग प्राप्त होगा, तब उसका भाग्य खुलेगा और वो कृष्ण भावना भावित होगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है। ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान कहते, तो भगवान की कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। क्यों? क्योंकि विशुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति से संतुष्ट रहता है वो जीव, इसलिए भगवान उस पर कृपा करके उसे ज्ञान देते हैं। ददामि बुद्धि योगम, मत्तः ज्ञानम अपोहनम, मुझसे ही ज्ञान मिलेगा। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है, अनुभूति वाले ज्ञान से पूर्ण बन जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है। इस आध्यात्मिक ज्ञान को, भगवान द्वारा दिए हुए आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य संकल्प में भी दृढ़ हो जाता है। किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। अगर शैक्षणिक बाहर का एजुकेशनल जो नॉलेज, ज्ञान है, भौतिक विज्ञान या ज्ञान अगर प्राप्त किया है, तो उससे क्या मिलेगा? बाह्य विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। संक्षेप में वो जीवन भर मोहित, भ्रमित और दुखी दुखी ही रहेगा, कुछ प्राप्त नहीं होता। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी होता है। जो अनुभवी अर्थात कि आध्यात्म में अनुभवी जो है, वही आत्म संयमी हो सकता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। क्यों? अब ये प्रश्न, अनुभवी आत्मा आत्म संयमी क्यों होता है? अनुभवी आत्मा आत्म संयमी इसलिए होता है क्योंकि उसने कृष्ण की शरण ग्रहण की होती है।
कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है क्योंकि उसे संसारी विद्वत्ता से कुछ लेना देना नहीं रहता। वो दिव्य होता है क्योंकि उसे भौतिक विद्वत्ता से कोई लेना देना, वो क्या डिग्री लेके बैठा है, क्या कुछ लेना देना, उसे केवल भगवान से लेना देना है, उनके ज्ञान से लेना देना। उसके लिए संसारी विद्वत्ता तथा मनोधर्म जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों और पत्थरों से अधिक नहीं होता। तो ये सब भौतिकता जो है, स्टेटस, एजुकेशन, पावर, ये सब भौतिक जो वस्तुएं हैं, उन सब का मोल उसके सामने कंकड़ और पत्थर के समान होता है, कोई मोल नहीं। अन्यथा आप देखें, बहुत बड़ा दूषण है बाबा, बहुत बड़ा दूषण। किसी ने कोई अच्छी डिग्री ली हो, बहुत अच्छा एजुकेशन ले लिया हो, या उसके पास बहुत ज़्यादा धन हो, तो आप देखिए आधा तो व्यक्ति वहीं पर सर झुका देता है। ओहो, आप इतने बड़े महान, इतनी बड़ी डिग्री, ओ हो, कैसे ली होगी आपने ये डिग्री। आ हा, मैं तो झुक गया आपके सामने। आधा वहीं झुक जाता है और बाकी का आधा धन के सामने। तो ये एक विद्वान, आत्मसंयमी, आत्मज्ञानी कृष्ण भक्त के लिए ये नहीं, वो उन सबको कंकड़ और पत्थर के समान समझता है। तो ये इस चेतना, इस ज्ञान के साथ, इस क्या कहते हैं, आँख खोलने वाले उत्तम ज्ञान और विचार के साथ आज हम यहाँ पर विराम ले लेते हैं, और कल फिर ठाकुर जी की इच्छा रही, अनुमति रही, तो 90वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। आज के इस श्लोक के अनुसंधान में जो 3 श्लोक हमने अध्ययन किए, यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा, सुधार, सुझाव आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न न हो तो प्रणति निवेदन करके विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरे कृष्णा।